मानसून सीजन की शुरुआत कम बरसात के साथ हुई है। अब तक बीते मानसून सीजन यानी कि 1 जून से 17 जून तक देश भर में औसत के मुकाबले 20% कम बरसात हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान देश भर में औसतन 59.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर 74.3 मिलीमीटर बारिश होती है। मानसून अब भी महाराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ पाया है और लंबे समय से वहीं रुका हुआ है। इस बीच मौसम का आकलन करने वाली वैश्विक संस्था एपीसीसी का कहना है कि इस साल जुलाई से दिसंबर के दौरान ला नीना का भी असर रहेगा। ऐसा होने की स्थिति में बरसात ज़्यादा होगी, जिस वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। सर, शुरुआती मानसून में 20% की कमी, ये क्या इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं? मानसून को लेकर अब खबरें वास्तव में चिंताजनक है। और जब शुरुआत में मानसून की भविष्यवाणी आईएमडी की तरफ से आई थी और कहा गया था कि सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, तब भी हमने संकेत दिया था कि मानसून की प्रगति पर इस बात पर निर्भर करती है कि देश के अधिकांश हिस्सों में ये कैसे पहुंचता और कैसे बरसता है। शुरुआत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसून का आगे जाना। और मानसून लगभग पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा 3 हफ्ते का समय हो गया है। मानसून की दोनों धाराएँ, दोनों, एक पश्चिम की और पूर्व की, अगर आप नीली रेखाओं को देखें तो ये नीली रेखाएं वहीं फंसी हुई है। ये जो ताजा आंकड़ा हमारे सामने दिखाई दे रहा है चार्ट के तौर पर, आईएमडी की वेबसाइट से मिला हुआ। एक हिस्सा बंगाल के से पहले रुका हुआ है और दूसरा हिस्सा गुजरात और महाराष्ट्र के तट के आसपास फंसा हुआ है, जिस वजह से भारत के अधिकांश हिस्से में, खासतौर से उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्से में मानसून का डेफिसिट 20% हो गया है। और ये पहला साल है विपुल जी कई वर्षों में जब हमको मध्य भारत, उत्तर भारत में कहीं प्री मानसून या मानसून पूर्व बारिश नहीं दिख रही है। प्री मानसून रेंज लगातार नहीं दिख रही। इस वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ये आने वाले समय में मानसून के लिए बाधा भी बन सकता है। ये हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर मानसून की बारिश, प्री मानसून शावर्स के कारण मानसून की आमद के लिए खेत तैयार हो जाते हैं, जो ऐसा इस बार नहीं हुआ है। लेकिन सर, अभी भी ये कहा जा रहा है कि सामान्य से ज़्यादा बरसात होगी, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि भविष्यवाणी सही होगी। क्या सामान्य से ज़्यादा बरसात हो सकती है? 1 हफ्ते का इंतजार और है। जुलाई के पहले हफ्ते में अगर मानसून रिवाइव नहीं करता या रिकवर नहीं करता, वीकनेस काफ़ी है और इस बार कोई डिस्टर्बेंसेस भी नहीं है दोनों तरफ जो मौसमी चक्रवात बनते हैं, जिसके कारण मानसून को पुश मिलता है। लेकिन मानसून की कमजोरी चिंताजनक है। मानसून की जो कमजोरी हमें दिखी और जिस तरह से मानसून फंसा है दोनों तरफ, उससे ऐसा लगता है कि भारत के सभी हिस्सों में सामान्य बरसात होने की उम्मीद कम है। जिन हिस्सों में हो चुकी है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर ये मानसून कमज़ोर हो जाता है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही, तो फिर उन्हीं हिस्सों में, जिन इलाकों में पिछले साल एल निनो के असर के कारण बारिश हुई थी, कम बारिश हुई थी, उन पर इसका असर पड़ेगा। और मैं जो आंकड़े देख रहा हूँ उस हिसाब से कि अगर जो खरीफ और क्रॉप्स का जो मेन एरिया है, उस एरिया में पिछली बार रेन का डेफिसिट रहा था, मानसून का ठीक ठाक डेफिसिट था, और अगर उसी एरिया में करीब में फिर मानसून में की बारिश इस बार कम होती है, तो फिर ये बड़ी चिंता की बात होगी अर्थव्यवस्था के लिए। बाजार भी अब मानसून को लेकर थोड़ा सशंकित दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट भी अब मानसून की प्रगति को करीब से परखने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो मानसून ही है बाजार के लिए, और बजट है, 2 बड़े ट्रिगर हैं। सर, लेकिन ला नीना की जो चेतावनी दी जा रही है, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? ये एक अजीब सी परिस्थिति है। ला नीना की जो ताज़ा चेतावनी आई है एशिया पैसिफिक सेंटर से, वो ये बता रही है कि जुलाई के बाद भारत में बारिश में काफ़ी तेजी आएगी। अब जुलाई के बाद आमतौर पर भारत में जुलाई की बारिश सबसे महत्वपूर्ण है बिल्कुल, खरीफ की बुआई की दृष्टि से। जून के मध्य से जुलाई के अंत तक की बारिश खरीफ की बुआई के लिए सबसे ज़रूरी होती है। अगर हम ला नीना की भविष्यवाणी को करीब से देखें तो ये कुछ ऐसा बता रही है कि जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, और वो समय फिर भारत में बाढ़ का समय हो जाता है, फ्लडिंग का समय हो जाता है। और यही भारतीय मानसून के चरित्र में बड़ा बदलाव है कि मानसून अपनी शुरुआत अच्छी करता है, बीच में कमज़ोर पड़ जाता है, खास बुआई के समय जब जिन इलाकों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ बारिश कम होती है, और बाद में जाता हुआ मानसून इतनी ज़्यादा बारिश करके जाता है कि जो फसलें तैयार होती हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं। ये खतरा इस साल भी बनता दिखाई दे रहा है कि मानसून अगर रिवाइव भी होगा और मानसून में तेजी भी आएगी तो वो जुलाई के बाद आएगी, और उस समय की बारिश फसलों के लिए, खड़ी हुई फसलों के लिए चुनौती बनेगी। और इसके संकेत मिल रहे हैं कि शायद अगस्त सितंबर में भारत के कुछ हिस्सों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है।